स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लागू कराने में झारखंड नंबर 1, राजस्थान और गुजरात को पछाड़ा। कोरोना काल में मायूसी के बीच झारखंड के लिए एक सुखद खबर है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मंगलवार को देश भर के स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें झारखंड नंबर 1 है। पिछली बार राज्यों की रैंकिंग में गुजरात नंबर 1 था, लेकिन ताज़ा रैंकिंग में 100 में 59.58 मार्क्स के साथ झारखंड पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे, आंध्र प्रदेश तीसरे, उत्तराखंड चौथे और गुजरात 5वें स्थान पर है। वहीं देश भर के 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में रांची 12वें स्थान पर है। कोरोना से काफ़ी काम धीमे होने की बावजूद रांची 33वें स्थान से सीधे 12वें स्थान पर पहुंची है। शहरों में पहले स्थान पर भोपाल, दूसरे पर इंदौर, तीसरे पर सूरत है। धुरवा में 656 एकड़ में बन रही स्मार्ट सिटी में अभी 500 करोड़ की लागत से सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य काम हो रहे हैं। काम पूरा होने पर रांची टॉप 10 में पहुंच जाएगी। ब्लैक फंगस का खतरा। जमशेदपुर में 784 नए केस, 948 ठीक हुए। ब्लैक फंगस से आदित्यपुरी के एक युवक की मौत। एक सप्ताह में कोरोना मरीजों की संख्या में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखने को मिल रहा है। मंगलवार को 2 दिन बाद 700 से अधिक संक्रमित मिले। 7,796 सैंपल की जांच में 784 नए पॉजिटिव मिले, वहीं 948 मरीज ठीक हुए। संक्रमण से जिले में 17 कोरोना मरीजों की जान गई। साथ ही ब्लैक फंगस से पीड़ित आदित्यपुर के युवक की मौत हो गई। ट्रेन यात्रियों को झटका, रेलवे ने बंद कर दी 2 महत्वपूर्ण ट्रेन। यात्रियों की कमी के चलते रेलवे ने 2 ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में यात्री कम निकल रहे हैं। इस वजह से ट्रेन संख्या 58,033 और ट्रेन नंबर 58,034 बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर को बंद कर दिया गया। इसी तरह ट्रेन संख्या 68,041 और ट्रेन संख्या 68,042 आद्रा बरकाकाना आद्रा पैसेंजर का भी परिचालन बंद रहेगा। इन ट्रेनों का परिचालन 21 मई के बाद नहीं होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में इन दिनों स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू, इसके तहत ई पास के जरिए ही लोग बाहर निकल रहे हैं। कोरोना का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रेलवे के पास यात्रियों की कमी हो गई है। रेलवे स्टेशन बेहद कम यात्री पहुंच रहे हैं। इसके चलते ट्रेन खाली चल रही और रेलवे को घाटा लग रहा है। रांची से मुंबई की सारी फ्लाइट रद्द। आज कुल 14 उड़ानें हुई कैंसिल। महाराष्ट्र में ताउते चक्रवाती तूफान आने की वजह से रांची से मुंबई की सारी फ्लाइटें मंगलवार को कैंसिल रही। इस वजह से रांची से मुंबई जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। जब तक महाराष्ट्र में ताउते का असर रहेगा तब तक रांची से मुंबई उड़ानें मुश्किल है। इसके अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई आदि शहरों की भी उड़ानें कैंसिल हुई है। दिल्ली की कुछ उड़ानें ही गई है। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों का आवागमन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चलते यात्री नहीं निकल रहे हैं। मंगलवार को रांची एयरपोर्ट पर दूसरे शहरों से 388 यात्री आए और रांची के दूसरे शहरों को 279 यात्री गए। मुश्किल में छात्र, सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का क्या होगा? जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के छात्रों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ताज़ा हाल यह है कि परीक्षा रद्द होने की गुंजाइश लगभग खत्म होती सी दिख रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से घटते मामले या यूँ कहें कि कोरोना की दूसरी लहर के थमने के संकेतों के बीच अब सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित किए जाने के बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अस्वस्थ दिख रहा है। हालांकि सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम 2021 के बारे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही कहा है कि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा पर 1 जून को आखिरी फैसला लिया जाएगा। झारखंड में बच्चों को लगेगा निमोनिया का टीका। केंद्र सरकार करेगी राज्य में स्वदेशी टीका लॉन्च। जाने कब से शुरू होगा यह अभियान।
कोरोना संकट के बीच झारखंड के बच्चों की जीवन रक्षा से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार जून के पहले हफ्ते में झारखंड में निमोनिया का स्वदेशी टीका लॉन्च करने की तैयारी में है। झारखंड के 8 लाख से ज़्यादा बच्चों को टीका लगेगा। यह वैक्सीन छोटे बच्चों को होने वाली बैक्टीरियल निमोनिया से रक्षा करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को इसकी तैयारी का निर्देश दिया है। सरकारी अस्पतालों में इस सुविधा के लिए डीपीएम और कोविड ड्यूटी से बाहर रहने वाले एएनएम को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा चुकी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून के पहले हफ्ते से राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। निमोनिया को मात देने के लिए देश में पहली बार सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए इस तरह की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की गई है। गौरतलब है कि इस वायरस के चलते हर साल झारखंड में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के हजारों मौत हो जाती है। रिम्स में बड़ी लापरवाही। कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी के खाने में मिली मरी हुई छिपकली। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में फिर से लापरवाही सामने आई है। मंगलवार को रिम्स में कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं कर्मी के खाने में छिपकली मिली, जिसके बाद कर्मियों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। रिम्स के ड्रामा सेंटर में कार्यरत वेंटिलेटर टेक्नीशियन ने रिम्स कैंटीन से दोपहर का खाना लिया था। खाने के दौरान जब उसने दाल के पैकेट को खोला तो उसने मरी हुई छिपकली मिली। दाल में छिपकली देखते उसने अनान फनान में कैंटीन संचालक को बुलाकर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कई पारा मेडिकल कर्मियों ने खाना नहीं खाया। दाल में मरी हुई छिपकली की जानकारी मिलने के बाद रिम्स के एडिशनल डायरेक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कैंटीन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैंटीन में बनने वाले खाने की वस्तु स्थिति को देखा और गुणवत्ता की स्थिति जानकारी ली। साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया। खुट्टी में मुठभेड़ के बाद पीएलएफआई का नक्सली गिरफ्तार। झारखंड के खुट्टी में मंगलवार को नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक नक्सली को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। खुट्टी के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि खुट्टी में पुलिस और पीएलएफआई के बीच आज मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक नक्सली राम भेंगरा को गिरफ्तार करने में सफलता की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के पास से देसी कट्टा, कारतूस और दैनिक उपयोग के सामान बरामद हुए। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के उग्रवादी खुट्टी और गुमला के सीमावर्ती जंगलों में एकत्रित होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी तौरपा और अभियान एएसपी के नेतृत्व में जिला पुलिस और सीआरपीएफ 94 बटालियन की 2 टीमों का गठन किया। नक्सलियों की तलाश में टीमों के जंगल पहुंचते ही पीएलएफआई नक्सलियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने लगे, जिस दौरान पुलिस ने एक नक्सली राम भेंगरा को पकड़ लिया। आज रांची, गुमला और हजारीबाग में चलेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा। 21 मई से राज्य में साफ होगा आसमान। झारखंड में मौसम रोज करवट बदल रहा है। कहीं तेज बारिश हो रही तो कहीं तेज धूप खिल रही है। वहीं रांची में दिन में धूप के बाद शाम में बादल छा जा रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक बुधवार को रांची, गुमला, हजारीबाग के हिस्से में तेज हवा चलने का आसार है। दोपहर बाद यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बिहार से छत्तीसगढ़ तक झारखंड से होते हुए पश्चिमी विक्षोभ की एक टर्फ लाइन फैला हुआ है। ये टर्फ लाइन समुद्र जल से 0.9 किलोमीटर ऊपर है। इसका असर राज्य में बुधवार को भी दिखने को मिलेगा। इसके कारण राज्य के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है।